राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 12 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण ई के साथ आधा श इष्ट और टा के साथ आधा न इष्टान, भोगा गा के साथ आधा न भोगान, ही की मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचेंगे, ही वो देवा। पहला चरण फिर से इष्टान भोगान ही वो देवा। सेकंड चरण दा के साथ आधा स के नीचे हलंत है, मतलब अक्षर आधा है। दास य के साथ आधा न यंते, य और य दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अ मिक्स करना है। यज्ञ भाविता, ता में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हाँ, भाविता हाँ। सेकंड चरण फिर से दास्यन्ते यज्ञ भाविता। पहला और दूसरा चरण साथ में इष्टान भोगान ही वो देवा, दास्यन्ते यज्ञ भाविता। तीसरा चरण देखेंगे त पर आई की मात्रा तई, तई के साथ आधा र तैर, फिर द पूरा, द के बाद में ता के पास देखिए एक छोटी सी लाइन है, उसका मतलब हुआ आधा त, तो द के साथ आधा त पढ़ेंगे दत्त, और ता पूरा दिख रहा है, ता के साथ पूरा न, तान। कैसे शब्द बना ध्यान से सुनना, दत्तान। प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा, PRA प्रदा। य पर आई की मात्रा यई और आधे भ के साथ यो, भ्यो, प्रदायभ्यो। तीसरा चरण फिर से तैर्दत्तान प्रदायभ्यो। चौथा चरण देखते हैं, यो भू के बाद में है अंग, अंग क्या करेगा, भू पे बिंदी लगाएगा आधे न की, उसके बाद में अंग के बाद में है, उसका मतलब हुआ आधा क, तो भुंक, और त पूरा, त पे ई की मात्रा ते, ये जो अंग के बाद में लिखा हुआ है ना, उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा, पूरे त पर एक की मात्रा, तो भू के साथ आधा न जोड़ के और आधा क जोड़ दिया, भुंक, भुंकते स आधा है तो भुंकतेस, भुंकतेस। ते न में अ मिक्स करेंगे तेन, ए व में अ मिक्स करेंगे एव, स में अ मिक्स करेंगे स, अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, सह। चौथा चरण ध्यान से फिर से करेंगे, यो भुंक्ते तेन एव सह। तीसरा और चौथा चरण साथ में तैर्दत्तान प्रदायभ्यो, यो भुंक्ते तेन एव सह। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, इष्टान भोगान ही वो देवा, दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तैर्दत्तान प्रदायभ्यो, यो भुंक्ते तेन एव सह। एक बार फिर से, इष्टान भोगान ही वो देवा, दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तैर्दत्तान प्रदायभ्यो, यो भुंक्ते तेन एव सह। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इष्टान भोगान, इष्टान भोगान यानी कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री। ही का अर्थ भी, क्योंकि भी लेते हैं, यहाँ पर भी लिया है। वो देवा, वो में वह का अर्थ हो गया तुम लोगों को, देवा यानी देवता, दास्यन्ते देते रहेंगे, यज्ञ भाविता, यज्ञ भाविता यानी यज्ञ से पुष्ट हुए। तैर्दत्ता, इसमें आधा र तई के बाद का विसर्ग हटने पर आया, तो तई है यानी उन देवताओं की, दत्ता न प्रदायभ्यो, इससे कैसे शब्द बनेगा, दत्तान, न पूरा था तो अपन दत्तान आधे न तक लेंगे, दत्तान यानी दी हुई सामग्री को। अब न में जो अ मिक्स किया था उससे बन गया अप्रदायभ्यो, अप्रदायभ्यो फिर दो शब्दों में टूटेगा, कैसे, अप्रदाय धन एभ्यः, अप्रदाय यानी सेवा में लगाए बिना, और एभ्यः यानी दूसरों की। यो का अर्थ हुआ यो में यह का अर्थ हुआ जो मनुष्य, भुंक्ते स्तेन, तो भुंक्ते का अर्थ हुआ उपभोग करता है, और स्तेन यानी चोर, यो भुंक्ते स्तेन एव सह,
एव यानी ही है और सह यानी वह। पूरा अर्थ निकला, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, हमने पिछले श्लोक में देखा था कि कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा देते हुए और क्या कारण है उसको भगवान अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी ने भी कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा मनुष्यों को प्रदान की थी, क्योंकि हमें कर्तव्य कर्म के द्वारा देवताओं को उन्नत करना है और देवता हम लोगों को उन्नत करेंगे, जिससे दोनों एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो यज्ञ से यानी जो कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से पूर्ण करने पर देवता पुष्ट होते हैं और इस कारण बिना मांगे, क्योंकि यज्ञ का अर्थ ही क्या हो गया, जो निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म किया जाए। तो जब हम निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करेंगे तो देवता उससे पुष्ट होंगे और हमारे बिना मांगे ही कर्तव्य पालन करने में जो जो आवश्यक सामग्रियां आती जाएगी वो हमें देते जाएंगे। अब हमें उस सामग्री को मेरी और मेरे लिए न मानकर केवल ये संसार की है और संसार के लिए लगानी है। इस चीज़ को मानते हुए उस सामग्री को अगर संसार की सेवा में निष्काम भाव से लगा दिया तब तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर हमने देवताओं के द्वारा दी गई कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री को स्वयं ही उपभोग कर लिया, खुद ही यूज़ कर लिया, तो हम चोर हैं। चोर क्यों होता है? जो दूसरे का हक खुद ले लेता है, दूसरे की वस्तु को खुद चुरा के रख लेता है। तो देवताओं ने, हमने जब कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से किया, बिना कुछ चाहना के, कोई ममता नहीं, कोई कामना नहीं, कोई आसक्ति नहीं, तो फिर उसके फल स्वरूप अगर भगवान हमें कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते हैं तो हमारा उसको भी लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हमने निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म किया है। तो उस सामग्री को हमें केवल संसार की सेवा में लगा देना है। लेकिन फिर भी अगर हम उसका उपभोग करते हैं तो हम चोर के समान हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।